अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से क़ब्ल नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। शहर हैदराबाद तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। हैदराबाद बेंगलोर के दरमियान बुलेट रेल को देने की मरकज से की ख्वाहिश। न्यू दिल्ली में इन्हें खुद अमल में लाए गए कॉन्फ्रेंस में सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। हुकूमत की जानिब से अक़लियती अक़ामती स्कूल्स व कॉलेजेस के आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कमी के अहकामात के खिलाफ मुलाजिमीन ने की जिला कलेक्टर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए किया एहतजाज का इजहार। तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाले असातिज़ा साहिबीन की जानिब से फरहम करदा खिदमात काबिल सताइश। शहर के मुस्तकिल पर वाक़ई एक खानगी फंक्शन हॉल में ट्रस्मा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा टीचर्स डे में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने की शिरकत। इनके हमरा रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के अलावा अर्बन एमएलए धनपाल मौजूद। शहर के मुकाम पर वाक़ई मानिक भवन स्कूल की तरक्की के लिए हर मुमकिन तौर पर कोशिश करूंगा। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा पक्षम के तहत बीजेपी क़ायदीन के ज़ेर एहतमाम किताबों की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम से अर्बन एमएलए धनपाल का खिताब। मागलूर मंडल के अमराट टांडा में जिले सतह के कबड्डी मुकाबला जात का आरमूर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज वेने कुमार रेड्डी ने किया इफ्तिताह। दशहरे त्यौहार के मौके पर शहर और गांव को जाने वाले अफराद महकमे पुलिस की जानिब से दी गई तजावीज़ पर यकीनी तौर पर अमलावारी करे, सीपी से चैतन्या का मीडिया से इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ को 1 साल मुकम्मल। निजामाबाद के लीडर अब्दुल कादिर ने दी मुबारकबाद। निजामाबाद के सीनियर कांग्रेस लीडर अब्दुल कादिर ने महेश कुमार गौड़ को टीपीसीसी सदर का ओहदा संभालने के 1 साल मुकम्मल होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि महेश कुमार गौड़ के सदर बनने के बाद तेलंगाना में कांग्रेस को नई ताकत मिली है और इनके फैसलों की बदौलत मुकामी रहनुमाओं को बेहतर तौर पर काम करने का मौका मिला। अब्दुल कादिर ने कहा कि महेश कुमार गौड़ एक अजीम और सेक्युलर सोच रखने वाले लीडर है जो हर मजहब के साथ बराबरी का सलूक करते हैं। इनकी क़यादत में पार्टी के तमाम कारकुनान खुश और मुतमईन हैं। ये निजामाबाद के लिए भी फख्र की बात है कि इन जैसा लीडर यहां से ताल्लुक रखता है जिनकी बदौलत यहां कांग्रेस मजीद मुस्तहकम हुई है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि महेश कुमार गौड़ आइंदा भी इसी तरह पार्टी के लिए काम करते रहेंगे और कांग्रेस को मजीद मजबूत बनाएंगे। मेरे तरफ से सबको आदाब। आज महेश कुमार गौड़ साहब को 1 साल पीसीसी प्रेसिडेंट होने पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। महेश कुमार साहब की पीसीसी प्रेसिडेंटशिप में कांग्रेस को मजबूती मिली और कांग्रेस में पावर मिला, कांग्रेस को और तरक्की हुई और शहर निज़ामाबाद और स्टेट तेलंगाना को काफ़ी तरक्की हुई। और मैं समझता हूँ आइंदा इनकी प्रेसिडेंटशिप में इसी तरीके से तरक्की होगी और कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और शहर को और स्टेट को मजबूत। तेलंगाना कांग्रेस प्रचार कमेटी चेयरमैन मधु गौड़ याक्षी के सेहत मुस्तकीम सीनियर कॉरपोरेटर एम ए कुद्दूस की मुलाकात के जरिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
तेलंगाना रियासती कांग्रेस प्रचार कमेटी चेयरमैन व साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद मधु गौड याक्षी से इनकी क़यामगाह पर आज शहर के साबिक़ा सीनियर कॉरपोरेटर व कायद कांग्रेस एम ए खुद्दूस ने मुलाकात की। इस मुलाकात के जरिए एम ए खुद्दूस ने मधु गौड याक्षी से इनकी सेहत से मुतालिक तबादिले ख्याल किया। इस मौके पर मधु गौड याक्षी ने मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस को बताया कि हालिया दिनों इनकी नासाजी तबीयत से मुतालिक चंद अखबारात में शाये खबरें बेबुनियाद है। इन्होंने कहा कि मौसमी असरात और थकान की वजह से वो डॉक्टर्स के मशवरे पर शरीक दवाखाना हुए और डॉक्टर्स के मशवरे पर तिबी जांच भी करवाया। तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल रहे, ऐसी कोई तशवीश की बात नहीं। मधु गौड याक्षी ने मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस को बताया कि अब इनकी सेहत मुस्तकीम है और वो मुकम्मल सेहतमंद और तंदुरुस्त है। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने मधु गौड याक्षी को इनकी जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी पर अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि वो मधु गौड याक्षी की हमेशा सेहतियाबी और दराजी उम्र के लिए दुआगो रहेंगे। हुकूमत की जानिब से अक़लियती अक़ामती स्कूल्स व कॉलेज के आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कमी के अहकामात के खिलाफ मुलाजिमीन ने की ज़िला कलेक्टर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए किया एहतजाज का इजहार। हमारे घर चला रहे हैं, ऐसे वक्त में हमारी सैलरी कम करके देना कहाँ का इंसाफ है। हम लोग तो इस उम्मीद में बैठे थे कि चलिए 2 महीने की सैलरी आ जाएंगी तो हमारे तमाम उधार चुकता हो जाएंगे। यहाँ पर तो वो भी तनख्वाह नहीं आई पूरी और इसके अलावा आने वाले महीनों में भी अभी यही सैलरी रहेंगी बोले, जिसकी वजह से कई एक बल्कि हर किसी की नींदें उड़ गई हैं। हम सब दिन रात मेहनत करके बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में लगे हैं, लेकिन हमारे मौशी हालात अब अगर ऐसे हों तो हम कैसे पूरी तवज्जो से बच्चों का मुस्तकबिल संवारें, जबकि इन हालात में हम खुद इतने परेशान हैं। कई एक हालात ऐसे हैं घरों के कि घर का किराया अदा नहीं किया गया तो कहीं राशन की कमी हो गई। कई एक है फिर भी हम लोग इंतज़ार करते रहे और हमारे इंतज़ार का सिला हमको तनख्वाह कम करके दी गई। तेलंगाना हुकूमत से बस हमारी यही गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमको हमारे हायर ऑफिसर्स पे पूरा भरोसा है कि वो लोग हमारी परेशानियों को मसाइल को समझेंगे और हमको ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। हम सब लोग सबकी तरफ से बस यही अदबन गुजारिश करते हैं कि हमारे हालात को समझें। अगर मुमकिन हो तो हमारी सैलरीज को बढ़ाया जाए, ना कि कम किया जाए। शुक्रिया। शहर में वाक़ मनिक भवन स्कूल की तरक्की के लिए हर मुमकिन तौर पर कोशिश करने का अर्बन एमएलए धनपाल ने किया इजहार। शहर निजामाबाद में वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा पक्षम के तहत भारतीय जनता पार्टी मंडल जनरल सेक्रेटरी टी सुरेंद्र गुप्ता के ज़रिए मानिक भवन स्कूल में इन्हें खुद अमल में लाए गए किताबों की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि चाय फरोख्त करने की सतह से मुल्क के वजीर आजम के ओहदे पर फायज होकर हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर गामजान करने वाले नरेंद्र मोदी को आने वाली नस्लें रोल मॉडल के तौर पर लेने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत बच्ची की पैदाइश से लेकर इसकी तालीम, इलाज के अलावा शादी करवाने तक सहारा देगी। इस हिस्से के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकूनया, समृद्धि और पोषणा जैसी स्कीमात मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारफ की गई है और इसके अलावा आला ज़ात के गरीब तलबा के लिए 10% EWS रिजर्वेशन लाकर तालीम और रोजगार के मौके फराहम करना एक तारीखी फैसला है, जिससे तमाम आला ज़ात के गरीब खानदान बीजेपी हुकूमत के शुक्रगुजार होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि शहर के मानिक भवन स्कूल को रियासत में बेहतरीन स्कूल बनाने के लिए हर मुमकिन तौर पर कोशिश करने के अलावा स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को बुनियादी सहूलियत की फरहमी अमल में लाने के लिए ताउन किया जाएगा। एमएलए ने तलबा को सख्त मेहनत करते हुए मानिक भवन स्कूल का रियासती सतह पर नाम रोशन करने की ख्वाहिश की। बाद तलबा में 800 नोटबुक्स और पेनों की तकसीम अमल में लाई गई। గర్వంగా చెప్పుకుంటాడు, నేను చాయ్ అమ్మిన వ్యక్తి అని గర్వంగా చెప్తాడు. ఎందుకంటే ఈరోజు అటువంటి వ్యక్తి 13 సంవత్సరాలు గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా, 11 కంప్లీట్ అయి 12వ సంవత్సరము ప్రధానమంత్రిగా ఆయన పదవి చేపట్టిన తర్వాత అన్ని వర్గాల ప్రజలు అంటే చిన్నారుల గురించి, మహిళల గురించి, రైతుల గురించి, యువకుల గురించి, పేదల గురించి ఆలోచించే వ్యక్తి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు.
जिला निजामाबाद में इंदौर सारिफीन फलाह व बहबूदी समिति के ज़ेर-एहतमाम मुनक़िदा भारत स्वदेशी सारिफीन को बेदारी प्रोग्राम में अरबन मिले धनपाल ने की शिरकत। जिला निजामाबाद में इंदौर सारिफीन फलाह व बहबूदी समिति के ज़ेर-एहतमाम इनेक़ाद अमल में लाए गए स्वदेशी मुसारिफीन की बेदारी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर अरबन मिले धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत करते हुए देसी अशिया के इस्तेमाल की ज़रूरियत से मुताल्लिक़ा पोस्टर की रस्मजाई अमल में लाई गई। बाद मिले ने कहा कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक मुल्क भर में जारी स्वदेशी प्रोग्राम के तहत इंदौर सारिफीन फलाह व बहबूदी समिति की जानिब से मुत्तहिदा जिला निजामाबाद की सतह पर सारिफीन के लिए बेदारी प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाना काफ़ी खुशआइंद होने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में तैयार की जाने वाली अशिया को हर एक फर्द यकीनी तौर पर इस्तेमाल करे और इसके अलावा हिंदुस्तान में सरमायात करने वाले कोई भी हो, हम इनके पीछे यकीनी तौर पर रहते हुए मेड इन इंडिया के अहदाफ को हकीकत में तब्दील करने का इजहार किया। एमएलए ने कहा कि स्वदेशी तहरीक के बारे में स्कूल और कॉलेजेस में बड़े पैमाने पर तहशीर करें और बीमारियों का बायस बनने वाले कोल्ड ड्रिंक बर्गर जैसे जंक फूड का बाइकआउट करने की अपील की। बादजा इंदौर सारिफीन फलाह व बहबूदी समिति सदर व सेक्रेटरी पी अनिल कुमार एस प्रवीण ने कहा कि जुनूबी रियासतों के सारिफीन राब्ता कमेटी के ज़ेर-एहतमाम भारत स्वदेशी सारिफीन की तहरीक 2.0 तारीख 7/10/2025 को बेंगलुरु में आगाज अमल में लाया जाएगा। इस सिलसिले के तहत जिलाई खुराक का पहला ईट राइट फूड पेज का आगाज अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नायब सदर एम राजेश्वर, जुनूबी रियासती सारिफीन के राब्ता कमेटी नायब सदर टी श्रीनिवास, जिला सदर पी अनिल, जनरल सेक्रेटरी एस प्रवीण, नायब सदर एन वर्मा के अलावा दीगर ने शिरकत की। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में नए वोटर्स को किस तरह इंदराज करने से मुताल्लिक़ एडपल्ली तहसीलदार दफ्तर में बूथ लेवल सतह के BLO अमला को तरबियत दी गई। एडपल्ली तहसीलदार दफ्तर में आने बल्दियाती इंतखाबात में नए वोटर्स को किस तरह इंदराज करने के मुतालिक बूथ लेवल सतह के BLO अमला को तरबियत दी गई, जिसमें मंडल के BLOS, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के अलावा रेवेन्यू अमला ने शिरकत की। इस मौके पर तहसीलदार दत्तात्रेय ने कहा कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले हर एक शख्स को वोटर के तौर पर इंदराज करने की ताकीद की और नए वोटर में किसी भी किस्म के तनाज़ुर को जगह न देने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि यह वोटरों के निकालने का अमल दूसरी जांच के जरिए करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि वोटर का इंदराज काफी अहमियत का हामिल है। फिलहाल बिल वॉल के करीब वाक़ई वोटर की फहरिस्त में खामों का जायजा लेना इंतहाई ज़रूरी है। अगर इसमें कोई गलती पाई जाती है तो इसकी तरमीम करने के लिए अहदेदारान और अमला की जानिब से कोई खुसूसी इक़दामात करना निहायत ज़रूरी होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात अनकरीब मुनक़िद होने के मद्देनज़र फील्ड सतह पर BLO पर अहदेदारान इन्हिसार किए बगैर फील्ड सतह पर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी वो रेवेन्यू अमला BLO खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देते हुए वोटर इंदराज करने की ताकीद की। शहर हैदराबाद तेजी के साथ तरक्की करने का CM रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। दिल्ली में इनेक़ाद अमल में लाए गए एक कॉन्फ्रेंस में CM रेवंत रेड्डी ने शिरकत करते हुए इन्होंने 2087 तक तेलंगाना की तरजीह शोबों के बारे में वजाहत किया। वो रियासत के पायदार तरक्की के लिए प्राइवेट सेक्टर की हिमायत के बारे में आगाही फरहम की और तरक्की के लिए तेलंगाना राइजिंग 2037 को डिजाइन करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हैदराबाद में 1 करोड़ से ज्यादा आवाम सकूनत पजीर है, इसलिए शहर में RRR की तामीर अमल में लाई जा रही है। फिलहाल 70 किलोमीटर होने वाले मेट्रो को 150 किलोमीटर तक वसी कर रहे हैं और मेट्रो में फिलहाल हर रोज 5 लाख अफराद सफर कर रहे हैं और आने वाले 10 सालों में इसकी तादाद को 15 लाख तक इजाफा करना हमारा अवलिन मकसद है और गुजरात में श्रीमती के तहत मौसी के साहिल को तरक्की दी जाएगी। इसके लिए मौसी रिवर फ्रंट कॉरपोरेशन को कायम किया है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है और इसके अलावा मुकम्मल मनसूबाबंद तरक्की के लिए फ्यूचर सिटी का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। रियासत में बल्दियाती इंतखाबात के इनेक़ाद पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। BC तहफ़्फ़ुज़ात का मसला अभी तक हल न होने के बायस हर तरफ तनाव का माहौल है। रियासत में दूसरी तरफ अंदरून 30 सितंबर तक बल्दियाती इंतखाबात के अमल को मुकम्मल करने के लिए हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम सादिर किए गए हैं। ताहम रेवंत सरकार BC रिजर्वेशन के इजाफे में किसी भी किस्म की कोशिश न करने के ताल्लुक से अफसोस जारी है। इसके मद्देनजर MLC के कविता के ज़ेर-ए-तमाम तेलंगाना जागृति ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के तहत सनसनीखेज ट्वीट किया। BC तबके की जानिब से कातिल ख़बर तवज्जो न देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए हाई कोर्ट की तरफ से
मुकर्रर करदा डेडलाइन करीब आने के बायस बीसी रिजर्वेशन में इजाफा करने का मुतालबा किया जा रहा है तो कोई ना कोई बहाना बनाकर दिलचस्पी ना लेने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अंदरून 30 सितंबर तक इंतखाबात मुनक्किद करने के ताल्लुक से एक फर्द की जानिब से बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ तहकीकात में इजाफा के बाद ही इंतखाबात मुनक्किद करने के बारे में इजहार करते हुए बीसी तबके के साथ धोखा करने पर बरहमी जताई। अगर हुकूमत की जानिब से बीसी तबके के लिए 42% तोहफात के मामले पर फैसला ना लेने की सूरत अनकरीब मिनिस्टर क्वेटर का मुजाहरा करने का इजहार किया। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी से न्यू जर्सी गवर्नर फिलिप डी मुर्फी ने दिल्ली में की मुलाकात। तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी से न्यू जर्सी गवर्नर फिलिप डी मुर्फी ने दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात में सीएम रेवंत रेड्डी और न्यू जर्सी गवर्नर ने बुनियादी तौर पर तालीम, सीजन तवानाई, तफरीह, फिल्म का शोबा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, शहरी ट्रांसपोर्ट, मूसी रिवर फ्रंट व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना विजन 2087 के हुसूल में इनकी हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कोशिश के बारे में फिलिप डी मुर्फी को वजाहत करते हुए इन्होंने IIT फार्मा शोबा में रियासत तेलंगाना की अहमियत के ताल्लुक से आगाही फरम की। इस मुलाकात में गवर्नर की अहलिया के अलावा न्यू जर्सी के नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। माकलूर मंडल के मुखम्बर वाक़ी अमरात तांडा में जिला सतह के कबड्डी मुकाबला जात का आर्मूर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज वेने कुमार रेड्डी ने किया इफ्तिताह। माकलूर मंडल के मुखम्बर वाक़ी अमरात तांडा में जिला सतह के कबड्डी मुकाबला जात का आर्मूर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज वेने कुमार रेड्डी के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी की क़यादत में तालीम और स्पोर्ट्स के लिए काफी अहमियत देते हुए यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि हर एक तालिबे इल्म तालीम के साथ साथ खेलों में भी दिलचस्पी लेते हुए अपने मुस्तकबिल को ताबानिक बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन, आर्मूर मार्केट कमेटी चेयरमैन साई बाबा गौड, माकलूर मंडल सदर रवि प्रकाश के अलावा ज्योति राम, मुराली नायक और दीगर ने शिरकत की। ఫార్వర్డ్ చేస్తే నేను కూడా సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి మన నియోజకవర్గం నుంచి ఇంకా చాలా గ్రామాల్లో ఇచ్చారు. వచ్చే రోజులలో అన్ని రకాలుగా ఇంకా ఏ సదుపాయాలు కావాలన్నా, గుళ్ళకి నిధులు కావాలన్నా, గతంలో కూడా నాకు తెలిసి ఈ గుడికి ₹1,00,000 ఏమో నేను ఇచ్చినట్టు కూడా నాకు గుర్తుంది. తప్పకుండా ఏది ఏమైనా సరే నా హయాంలో నాకు తెలిసి ఎన్నో తాండాలలో ఒక 11-12 తాండాల్లో ₹1,00,000 వరకు నేను ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ మరొకసారి అందరికీ పేరు शहर के मुस्तकिल पर वाक़ई एक खानगी फंक्शन हॉल में ट्रस्मा के ज़ेर-ए-तमाम मुनक़िदा टीचर्स डे में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड ने की शिरकत। इनके हमरा रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी के अलावा अर्बन MLA धनपाल मौजूद थे। शहर के मुस्तकिल पर वाक़ई एक खानगी फंक्शन हॉल में तेलंगाना रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम इनेक़ाद अमल में लाए गए टीचर्स डे प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शहर निज़ामाबाद अर्बन MLA धनपाल, सूर्य नारायण गुप्ता, रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी के अलावा TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड ने शिरकत की। इस मौके पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने के बाद खुसूसी तवज्जो का मरकज बनने पर प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के असातिज़ा ने मतीनों को देख करके हैरत का इजहार किया। दशहरे त्यौहार के मौके पर शहर और गांव जाने वाले अफराद महकमे पुलिस की जानिब से दी गई तजावीज़ पर यकीनी तौर पर अमलवारी करे। CP चैतन्य पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य ने कहा कि दशहरा त्यौहार के मौके पर शहर और गांव जाने वाले अवाम महकमे पुलिस की जानिब से दी गई तजावीज़ पर यकीनी तौर पर अमल आवारी करे। इस हिस्से के तहत सुबह के वक्त रद्दी पेपर और खाली बैग के अलावा फूलों का पौधा और हर एक माल यकीनी अशिया को फरोख्त करने वाले पर कड़ी नजर रखे और इसके अलावा रात के औकात में मशकूक हालत में नजर आने वाले फर्द की वजूहात मालूम करे और इसी तरह से शहर के मुस्तकिल पर वाक़ई कॉलोनियों में मुख्फल किए गए मकानात को नामालूम अफराद की जानिब से सुबह के वक्त निशानदही करके रात के वक्त सरक़े की वारदात अंजाम दे सकते हैं। इसलिए अवाम क़ब्ल अज़ वक्त एहतियात करे। अगर किसी को शहर या गांव जाने की ज़रूरत आन पड़ी तो अपने पड़ोसी में मौजूद अफरादों को अपने मकान पर निगरानी करने की जिम्मेदारी दे और वक्तन फ़ौक़तन अपने पड़ोसियों से अपने घर से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने का इजहार किया। रंजल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इनेक़ाद अमल में लाए गए मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ।
रंजल के मुकाम पर इनेक़ाद अमल में लाए गए तिबी कैंप का डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजश्री ने मुशाहिदा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों में इस माह की 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक मुफ्त तिबी कैंप का इनेक़ाद अमल में लाया जाएगा। इस तिबी कैंप में मशहूर गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीकांत और डेंटल से मुताल्लिक़ा डेंटिस्ट डॉक्टर नीलमा और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रियंका तिबी इमदाद फराहम करते हुए मुफीद मशवरे के अलावा अद्वियात की फरहमी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने अवाम से इस मौके पर इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शाइस्ता फिरदौस ने शिरकत की। सफाई की सरगर्मियों में लापरवाही करने वाले म्युनिसिपल अमला को मेमो जारी करने के लिए जिला कलेक्टर आशीष संगवा ने म्युनिसिपल कमिश्नर को दी हिदायत। कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवा ने म्युनिसिपलिटी के वार्ड नंबर 15 में वाक़िफ़ विनायक नगर में शदीद बारिश की वजह से तबाहशुदा सड़क के मुरम्मती कामों के अचानक तनख़ीह अमल में लाई वो शदीद बारिश की वजह से तबाह होने वाली सड़क और ड्राइनेज के कामों की फौरी बहाली के लिए SDRR के तहत मंजूर किए गए कामों की फिलफूर मुकम्मल करने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, वर्क इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, अमला के अलावा दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद मेडिकल कॉलेज में नीट PG इम्तिहान ऑल इंडिया बेहतरीन रैंक हासिल करने वाले दीक्षिता को मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तिबी अमला की जानिब से तैनीत अमल में लाई गई। शहर निजामाबाद के मुकाम पर वाक़ई मेडिकल कॉलेज में PG नीट इम्तिहान में ऑल इंडिया बेहतरीन रैंक हासिल करने वाले दीक्षिता को मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर व तिबी अमला की जानिब से शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में बेहतरीन डॉक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम देने की ख्वाहिश करते हुए दीक्षिता को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल कृष्णा मोहन तिरुपति व दीगर मौजूद थे। All my teachers are very helpful to me. They have more belief in me. So I am thankful to all of them. And in government hospital, there are more clinical facilities, so we can learn more here. It helped me a lot through my preparation phase. बालकोंडा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेगा हेल्थ कैंप का किया गया इनेक़ाद। बालकोंडा के मुकाम पर वाक़ई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेगा हेल्थ कैंप का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस हेल्थ कैंप में माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ किस्म के अमराज में मुब्तला अफराद की तख्शीश करते हुए मुफ्त अद्वियात की फरहमी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बालकोंडा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनेक़ाद अमल में लाए गए मेगा हेल्थ कैंप मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल होने का इजहार किया। కార్యక్రమాన్ని భాగంగా ఈ ఒక గత 2 రోజుల నుంచి జరుగుతున్నటువంటి మహిళలకు సంబంధించినటువంటి ఆరోగ్యం మీద దేశవ్యాప్తంగా ప్రధానమంత్రి గారి కుటుంబ సంక్షేమ తరపు నుంచి మహిళలకు ఏమైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నా కానీ కూడా మహిళలకు కానీ పిల్లలకు కానీ ఏమైనా ఉన్నా కానీ కూడా మేము జిల్లా వ్యాప్తంగా జిల్లా వైద్యాధికారి డాక్టర్ రాజశ్రీ మేడం గారి ఆధ్వర్యంలో शहर निजामाबाद की म्युनिसिपलिटी बदउनवानी के मरकज में तब्दील होने का CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी सेक्रेटरी एन साई बाबा ने किया इजहार। शहर निजामाबाद के कोटा गली नीलम रामाचंद्र भवन में CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी शहर कमेटी के ज़ेर तमाम साफियों के साथ इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर क़ायदीन ने कहा कि शहर निजामाबाद की म्युनिसिपलिटी में अहदेदारान आवाम के कामों के लिए रकूमात का मुतालबा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आवाम की जानिब से रकूमात न देने पर अहदेदारान इनके कामों को ज़ेर इल्तिवा रख रहे हैं। गुज़िश्ता ACB अहदेदारों की जानिब से दावा करने के बावजूद भी अहदेदारान में कोई तब्दीली नहीं आई है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत फौरी तौर पर निजामाबाद म्युनिसिपलिटी में बदउनवानी को रोकने के लिए सख्त इक़दामात करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी शहरी क़ायदीन शिवा कुमार, जी रामेश, मोहन, नरसिंह राव के अलावा दीगर ने शिरकत की। నగర మున్సిపాలిటీ మొత్తం ఒక అవినీతిమయంగా మారిపోయింది కాబట్టి దీన్ని వెంటనే పై అధికారులు ప్రభుత్వం కూడా దీన్ని ప్రక్షాళన చేసి అవినీతిని అంతం చేయాలని చెప్పేసి CPI-ML డెమోక్రసీగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। రెగ్యులర్గా పేపర్లో వస్తూనే ఉన్నాయి, అవినీతి తిమింగలాలు దొరుకుతూనే ఉన్నారు। అయినా మనకు మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన అధికారులు దొరకకుండా చాకచక్యంగా అవినీతిని నడిపిస్తూ ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు। కాబట్టి మొటేషన్ చేసుకోవాలన్న ₹1,00,000 డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు। కాబట్టి పై అధికారులు ప్రభుత్వం కూడా ఈ అవినీతి చేపల్ని తిమింగలాలని అరికట్టి ప్రజలందరికీ పాలన అందుబాటులో ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా CPI-ML డెమోక్రసీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। शहर हैदराबाद तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। हैदराबाद बेंगलोर के दरमियान बुलेट रेल को देने की मरकज से की ख्वाहिश। न्यू दिल्ली में इनेक़ाद अमल में लाए गए कॉन्फ्रेंस में CM रेवंत रेड्डी ने किया इजहार।
हुकूमत की जानिब से अक़लियती अक़ामती स्कूल्स व कॉलेजेस के आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कमी के अहकामात के खिलाफ मुलाजिमीन ने की जिला कलेक्टर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए किया एहतजाज का इजहार। तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाले असातिज़ा साहिबीन की जानिब से फरहम करदा खिदमात काबिल सताइश। शहर के मुस्तकिल पर वाक़ई एक खानगी फंक्शन हॉल में ट्रस्मा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा टीचर्स डे में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने की शिरकत। इनके हमरा रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी के अलावा अर्बन MLA धनपाल मौजूद। शहर के मुकाम पर वाक़ई मानिक भवन स्कूल की तरक्की के लिए हर मुमकिन तौर पर कोशिश करूंगा। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा पक्षम के तहत BJP क़ायदीन के ज़ेर एहतमाम किताबों की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम से अर्बन MLA धनपाल का खिताब। मागलूर मंडल के अमराट टांडा में जिले सतह के कबड्डी मुकाबला जात का आर्मूर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज वेने कुमार रेड्डी ने किया इफ्तिताह। दशहरे त्यौहार के मौके पर शहर और गांव को जाने वाले अफराद महकमे पुलिस की जानिब से दी गई तजावीज़ पर यकीनी तौर पर अमलावारी करे CP से चैतन्या का मीडिया से इजहार। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।